आज की ये कहानी अल्कोहल एडिक्शन या अल्कोहल डिपेंडेंसी की है। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें पात्र का नाम बदल दिया गया है। गौरव, जिसकी उम्र 28 वर्ष की है, देखने में रंग सांवला और कद 5 फीट 8 इंचेस है। गौरव अपनी माँ के साथ हमारे डून साइकोथेराप्यूटिक सेंटर में करीब 2 वर्ष पहले आया था। मैंने गौरव को बैठने के लिए कहा। गौरव का बैठने का तरीका थोड़ा टेंस था, थोड़ा फिजिट भी था। उसको देखकर लग रहा था कि उसकी एंग्जाइटी लेवल बहुत हाई है। स्पीच भी स्लर्ड थी। उसका मूड भी इरिटेबल था। ओरिएंटेशन ठीक था, पास मेमोरी पुअर थी। इंटेलिजेंस एवरेज था, इनसाइट बहुत अच्छी नहीं थी। गौरव के विषय में सभी इन्फॉर्मेशन उसकी माँ से ली गई। गौरव की माँ ने बताया कि गौरव छोटा बेटा है और गौरव के पिताजी बिजनेस करते हैं। उनकी काफ़ी बड़ी शॉप है, लाइक प्रोविजन स्टोर टाइप। गौरव के पिताजी डेली शाम को घर में बैठकर अपनी थकान उतारने के लिए 2 पैग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और गौरव डेली अपने पिताजी को ड्रिंक करते देखता था। ड्रिंक करके गौरव के पिताजी घर में कुछ कुछ बोलते रहते थे, टोकते भी थे और गाली गलौज भी करते थे। किंतु कौन जानता था कि एक दिन गौरव भी अल्कोहल एडिक्शन का शिकार हो जाएगा। गौरव की माँ को बाहर भेजा गया और अब गौरव से डायरेक्ट बात करनी स्टार्ट की गई। गौरव ने बताया कि जब मैं 10th क्लास में था तब मेरे दोस्त मुझ पर प्रेशर डालते थे और कहते थे, गौरव तू शाम को हमारे साथ मैगी पॉइंट, राजपुर रोड, देहरादून क्यों नहीं जाता, तू हमारे साथ चला कर। गौरव के दोस्त बार बार डेली जिद करते थे और अंततः एक दिन गौरव अपने दोस्तों के साथ मैगी पॉइंट चला ही गया। जैसा आपको पता है, मैगी पॉइंट देहरादून का बहुत मनमोहक स्थान है जहाँ पे सभी जेनजीज अपने अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, बैठते हैं, मस्ती करते हैं। गौरव वहाँ पहुँचा और उसने देखा कितना मनमोहक नेचुरल सीन था। चारों तरफ मसूरी की पहाड़ियाँ, घुमावदार रास्ते, साफ सुथरी रोड और जेनजीज का एक बहुत बड़ा ग्रुप जिसमें लड़के लड़कियां म्यूज़िक के साथ डांस कर रहे थे। कोई हंसी मजाक कर रहा था, कोई बाइक पर बैठकर फ़ोन में मशगूल था। गौरव को तो मज़ा ही आ गया। फिर गौरव के दोस्त ने उसे विस्की भी पिला दी। गौरव बहुत खुश था। उसने सोचा कि रोज़ ही अगर यहाँ आ जाऊँ तो कितना मज़ा आएगा। गौरव ने हालांकि 1 पैग ही पिया था। कुछ देर बाद सभी दोस्त गौरव को घर छोड़कर वापस अपने अपने घर लौट गए। गौरव ने घर जाकर खाना खाया और चुपचाप बगैर किसी से बात किए सो गया। अगले दिन फिर शाम को दोस्तों ने गौरव को कॉल किया और उसकी सहमति मिलते ही गौरव को उसके घर से पिक किया और फिर आज मैगी पॉइंट राजपुर रोड चले गए। आज गौरव ने अपनी अल्कोहल की क्वांटिटी बढ़ाकर 2 पैग पी लिए थे। अब गौरव की खुशी का ठिकाना नहीं था। गौरव खुशी से गुनगुना भी रहा था। वहाँ पर एक गर्ल्स का ग्रुप भी आया हुआ था। बस गौरव उनको भी कनखियों से देख रहा था और अपनी मस्ती में मग्न होकर गुनगुना भी रहा था। अब धीरे धीरे रोज़ शाम को गौरव का सभी दोस्तों के साथ मैगी पॉइंट जाने का सिलसिला चलता रहा और गौरव का मन पढ़ने में लगना धीरे 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 कम होता गया। गौरव 10th में तो किसी तरह पास हो ही गया, किंतु अब की बार उसकी 11th की क्लास थी। उसके पेरेंट्स जब भी देखते वो इधर उधर ही रहता, कभी भी अपनी किताबों को खोलकर देखता भी नहीं था। बस स्कूल रोज जाता। माता पिता परेशान रहते कि गौरव पास कैसे होगा। गौरव का ट्यूशन भी लगाया गया, पर कभी कभी ट्यूशन की क्लास भी मिस कर देता था। मैगी पॉइंट जाने, अल्कोहल पीने और दोस्तों के साथ मस्ती करना बस उसकी ज़िंदगी का दिनचर्या बन गया था। वहाँ पर आई गर्ल्स के ग्रुप को भी धीरे धीरे अब देखने लगा और उनसे बातें शुरू हो गई।
माता पिता के पास स्कूल से फ़ोन आया कि गौरव की स्कूल में अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है। घर में फिर लड़ाई झगड़ा होने लगा। गौरव के पिता तो अपनी शॉप पर चले जाते थे, लेकिन उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी तो घर में ही रहती थी। बस गौरव उनसे रोज़ रोज़ बहस करने लगा और रिज़ल्ट आया। किसी तरह गौरव ने 11वीं पास कर ली। अब गौरव 12th क्लास में आ गया। घूमते घूमते गौरव की एक दिन एक लड़की से दोस्ती हो गई। अब क्या था, गौरव को तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गौरव तो खुशी से पागल हो गया। शराब चलती रही, दोस्त पिलाते रहे, गौरव पीता रहा। कभी कभी सुबह गौरव का सिर भारी लगता तो उसने एक दिन सोचा कि यार सिर भारी लग रहा है तो अगर मैं एक पैग पी लूँ तो ये जो मुझे विड्रॉल्स हो रहे हैं ये नहीं होंगे। लेकिन उसको पैसों की तो ज़रूरत पड़नी थी। तब गौरव ने दुकान में बैठने के बहाने अपने पिताजी के गले में से चोरी करना शुरू कर दिया। ऐसा चलने लगा। एक दिन शाम को गौरव मैगी पॉइंट में बैठा था, तभी किसी बहाने उसने उस लड़की जिससे उसकी दोस्ती हुई थी, उसका नाम मोना था, उससे मोबाइल चार्जर मांगने के बहाने थोड़ी और बात करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे समय के साथ दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं। मोना काफ़ी समझदार थी। जब उसको पता चला कि गौरव के 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम हैं तो वो गौरव को पढ़ने के लिए मोटिवेट करने लगी। दोनों सुबह से शाम तक साथ में देहरादून की हसीन वादियों का आनंद लेते, दारू पीते, म्यूज़िक सुनते और घर आने के बाद वो पढ़ने की कोशिश तो करता, लेकिन उसकी आंखों के सामने मोना आ जाती। उसी के बारे में सोचता रहता। अब फिर मोना के कहने पर गौरव ट्यूशन जाने लगा और किसी तरह बोर्ड की परीक्षा ख़त्म हुई। गौरव को अब कोई भी चिंता नहीं थी। उसका मन तो पढ़ने में था ही नहीं। सुबह किसी बहाने पिताजी की दुकान पर बैठता, चोरी करता और धीरे से बाहर आकर राजपुर रोड चला जाता। मोना को रास्ते से पिक करता। अब उसकी लाइफ में शराब और शबाब के सिवा कुछ भी नहीं था। रिज़ल्ट आया। बोर्ड में गौरव जस्ट पास हो गया। गौरव ने मोना को शादी करने के लिए प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। मोना कहती रही कि गौरव तुम अभी 12वीं पास हुए हो, कुछ करते तो हो नहीं, मैं कैसे तुमसे शादी कर लूँ। गौरव ने कहा मुझे कुछ करने की ज़रूरत क्या है, मेरे पिता के पास बहुत पैसा है, ज़मीन है, जायदाद है। तुम बताओ मोना तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मोना ने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, पर जब हम शादी करेंगे तो पैसे की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। गौरव के पापा को धीरे धीरे गौरव की चोरी के बारे में पता चल गया। घर में काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए। गौरव 2-4 दिन के लिए घर छोड़कर चला गया। फिर उसकी माँ ने फ़ोन किया, बेटा घर आ जाओ, माँ तो माँ ही होती है ना। और गौरव घर आ गया। फिर एक दिन गौरव ने सोचा कि रोज़ रोज़ चोरी करने से अच्छा है एक ही बार बड़ी चोरी कर ली जाए। उसने अपने दोस्त को कन्विंस किया और दोनों एक दिन चले गए। सुबह सुबह देखने गए और उन्होंने एक एटीएम की मशीन को देखी। उसी दिन रात को गौरव और उसके दोस्त दोनों ने एटीएम मशीन तोड़ दी। पैसे तो बहुत सारे गौरव को मिल गए, लेकिन सीसीटीवी में फुटेज की वजह से गौरव को पुलिस ने पकड़ लिया और उसे 1 साल की सज़ा हो गई। गौरव के सभी सपने बिखर गए। पैसे के लालच और नशे की लत ने उसे हवालात तक पहुंचा दिया। 1 साल जेल में रहकर गौरव बेल पर छूटकर आ गया। अब फिर उसे अपनी गर्लफ्रेंड और दारू पीने की हुड़क उठी। गौरव घर से निकला, उसने काफ़ी ड्रिंक की और मोना से मिलने चला गया। मोना तो गौरव से काफ़ी नाराज़ थी और मिलना ही नहीं चाहती थी। 3 महीनों बाद मोना को पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और गौरव का अंश उसके पेट में पल रहा है और उसको तो शादी किसी भी तरह करनी ही होगी, वरना परिवार में भूचाल आ जाएगा, समाज में बदनामी हो जाएगी। मोना के पास अब शादी के अलावा कोई और उपाय नहीं था, क्योंकि खुद की इज्जत भी बचानी थी। दोनों ने बिना माता पिता की कंसेंट से
शादी कर ली। अब दोनों एक फ्लैट में रहने लगे। वहाँ रोज़ गौरव ड्रिंक करके मोना से लड़ता रहता। उसको बहुत ही फ्रस्ट्रेशन था। फिर उसने अपने पापा की शॉप पर बैठने लगा। थोड़े बहुत पैसे दारू में उड़ाता और लड़ाई झगड़ा करने लगता। कुछ महीनों बाद मोना और गौरव का एक बेटा हो गया। अब गौरव कभी कभी अपनी पत्नी और बेटे के साथ अपने माता पिता के पास मिलने जाने लगा। मोना बार बार यह सोचती कि अगर मैं गौरव के साथ रहूँगी तो मेरा बेटा भी इसी तरह नशेड़ी बन जाएगा और रोज़ रोज़ की लड़ाई सुनकर उसका बेटा गलत आदतें सीख लेगा। उसको डर था कि ये जो इन्वायरमेंट है ये मेरे बेटे को कंडक्ट डिसऑर्डर की तरफ ले जाएगा। एक दिन गौरव नशे में धुत होकर फ्लैट में आया और गुस्से में मोना को मारने के लिए उसने चाकू निकाल लिया। किसी तरह मोना ने उसे धक्का दिया और अपने बेटे को साथ लेकर अपनी माँ के घर भाग गई। फिर वो कभी भी गौरव के पास लौटकर नहीं आई। गौरव को इतना ज़्यादा एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन होने लगा कि उसने अपने माता पिता के साथ लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए। इसी बीच गौरव के पिता का देहांत हो गया। गौरव बिना नशे के 1 घंटा भी नहीं रह सकता था। लड़खड़ाकर फर्श पर गिर जाता। भूख लगनी भी बंद हो गई। यह सब जानने के बाद मैंने गौरव की माता को और उसके मामा जी को बुलाकर सलाह दी कि आप लोग गौरव को रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज दीजिए, लेकिन आप इसे कल फिर एक बार मेरे पास ले आइए। गौरव आज भी नशे में चूर था। उसके कपड़े भी प्रॉपरली मेंटेन नहीं थे। स्पीच भी स्लर्ड थी। हर 20 मिनट बाद वो टॉयलेट के बहाने मेरे केबिन से बाहर जा रहा था। लग रहा था कि वो फिर से शराब पी रहा है। उसको ट्रेमर्स भी हो रहे थे। जब उससे पूछा गया कि तुमने रात को क्या डिनर किया, रात को अपनी मॉम से क्या बात की, तो उसे याद ही नहीं था। उसे एमनीशिया हो गया था। वायलेंट बिहेवियर भी था। मैराइटल प्रॉब्लम तो चल ही रही थी। मैंने गौरव से आग्रह किया कि तुम बिना अल्कोहल के लिए कल सुबह 9:30 बजे नहीं आ पाओगे क्या? तो गौरव ने कहा ठीक है मैडम, मैं आ जाऊँगा। वो अगले दिन 9:30 बजे आ गया। उसमें विड्रॉल सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे। उसको नौजिया, एंग्जाइटी और अल्कोहल की क्रेविंग भी हो रही थी। उसकी बॉडी शेक कर रही थी। उसका प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर रिलेटेड टू मूड लग रहा था। बिहेवियर एंटी सोशल था, इसलिए हर थोड़े दिन बाद पुलिस से इनकाउंटर हो ही जाता था। उसको सीबीटी दी गई और लिवर चेकअप के लिए रेफ़र किया गया। वहाँ उसकी रिपोर्ट से पता चला कि उसका 78% लिवर डैमेज हो चुका है। बीपी भी काफ़ी बढ़ा हुआ था। उसको समझाया गया कि ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है, लिवर फेल हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है और तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चे अकेले रह जाएंगे। क्या तुम आज भी अपनी वाइफ और अपने बच्चों के लिए रहना चाहोगे? गौरव थोड़ा चुप रहा। फिर मैंने कंटिन्यू करते हुए कहा, तो 6 महीने रिहैब सेंटर में जा लो। यह सुनकर गौरव डर गया, फिर मान गया। वहाँ भी रिहैबिलिटेशन सेंटर में उसकी काउंसलिंग और सीबीटी के सेशंस दिए गए। वहाँ की रिपोर्ट से पता चला कि गौरव वहाँ भी शराब मांगता, चीखता, चिल्लाता और बेबस होकर रोने लगता। उसका रिहैब सेंटर में ड्यूरेशन फर्दर 6 मंथ्स बढ़ा दिया गया। 1 साल के बाद गौरव वापस आया। उसकी वाइफ को बुलवाया और कपल काउंसलिंग के सेशंस दिए गए। गौरव की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसकी वाइफ से कहा गया इसको अकेला मत छोड़ना। जीवन के 12 वर्ष बेकार होने के बाद गौरव को समझ में आया कि लत किसी भी चीज़ की कितनी बुरी होती है। उसकी बाकी ज़िंदगी रिस्क पर तो है ही। अब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। बहुत मुश्किल से गौरव शराब की लत से बाहर आ पाया। सभी कहानी सुनने वालों से मेरा आग्रह है कि शौक़ तो सारे कीजिए, पर लत या एडिक्शन मत होने दीजिए। अगर आपको एडिक्शन है तो तुरंत संपर्क कीजिए। अ हैप्पी माइंड क्रिएट्स अ हैप्पी लाइफ। शुभकामनाओं के साथ आपकी अपनी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर प्रतिभा शर्मा।